उनकी जिम्मेदारी थी, उनके हवाले थी, वो उठाकर इसको ले गए थे, क्यों उसको सिर्फ नर्सेस के हवाले कर दिया? मुमताज भुट्टो साहब, आज आप गिनवा भुट्टो और फातिमा भुट्टो के साथ खड़े हैं, मगर आप पे इल्जाम लग चुका है माजी में कि जिस वक्त नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था, उस वक्त आप नहीं खड़े हुए थे। लिखने वाला कोई भी लिखे, ये भी लिखा था कि मेरी आसिफ जरदारी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, मैं तो इसको चाहती ही नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूर किया गया इससे शादी करने में। लिखने वाला तो कोई जो मर्जी लिखे, उसका क्यों नहीं हवाला दे रही आप? नहीं, लेकिन हम तो उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी दी गई। उस वक्त आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे, सीनियर मेंबर थे आप। वो कहती हैं मोहतरमा कि हम इंतजार ही करते रहे हड़ताल का, आपने हड़ताल की कोई कॉल ही नहीं दी। कोई था ही नहीं मैदान में, सिर्फ मैं अकेला था। मैं दर दर भटकता रहा, मैं भी मुझे कोई 1.5 महीना हुआ था जेल से निकले, मैं दर दर भटकता रहा, कई दरवाजे खड़काए, ये पीर मीर वडेरे चौधरी खान सरदार जिन्होंने बड़े मजे लूटे इक्तदार के दौर में, सब भाग गए, सब चुप गए, किसी ने साथ नहीं दिया, मैं अकेला खड़ा था मैदान में। मगर पार्टी तो फिर मोहतरमा उनकी वालदा नहीं मजबूत रखी ना, आप उस तक कॉन्फेडरेशन का नारा लगाने लग गए। वो तो आप कहती है ना कि ठंडी हवाओं में बैठे, आप आए यहाँ चले मैदान में, देहातों में, गांवों में, शहरों में, मोहल्लों में, देखें कि कैसे अब पाकिस्तान का क्या हाल है। टूट चुका है पाकिस्तान। सरहद में फौज न होती तो वो गए, बलूचिस्तान में फौज न होती तो वो गए, पंजाब जो है वो मरकज को पूछता ही नहीं है, कराची में खून रेजी और अंदरून सिंध में चोरों डाकुओं का राज है। अगर कॉन्फेडरेशन लागू होती तो ये असर नहीं होता, पाकिस्तान गया। मुमताज भुट्टो साहब, मैं इस वक्त की बात नहीं कर रही, माजरत के साथ मैं उस वक्त की बात करी हूँ जिस वक्त नुसरत भुट्टो साहिबा ने कोशिश करके इस पार्टी को मजबूत किया। उस वक्त की बात करी हूँ जब उनकी बेटी जेल में मौजूद थी। उस वक्त आप पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करने के बजाय अपना अलग नारा लगा रहे थे। हाँ, पीपल्स पार्टी की सियासत जो थी वो नाकाम गई। वो अपने बानी को नहीं बचा सकी, उसकी जान नहीं बचा सकी। 73 की आइन जो पहली और आखिरी आइन है उसको नहीं बचा सकी। यहाँ बड़ी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एक जाबिर और आमिर और कातिल का राज शुरू हो गया, तो वो तो फेल गया था पूरा सिस्टम। जिन नुसरत भुट्टो की आप आज बात कर रहे हैं, जिस वक्त वो नजरबंद थी तो उनको बाहर निकालने के लिए आपने क्या किया था? ये सब झूठ है, उसने कभी ये नहीं कहा था। मेरी उनकी रेस्ट हाउस में जहाँ वो नजरबंद थी मुलाकात होती रहती थी, और उनके कहने पे जो कुछ मैंने कदम उठाए, उनके कहने और डायरेक्शन पे उठाए। तो फिर आप अगर इस वक्त फातिमा भुट्टो साहिबा, गुलमा भुट्टो साहिबा को सपोर्ट करें तो फिर आप शहीद भुट्टो ग्रुप ज्वाइन कर लें। हम एक ही हैं, हम इकट्ठे चलते हैं। अच्छा, आप एक ही हैं। मुझे बताइएगा, जुल्फकार जूनियर और बिलावल भुट्टो में से आप किसको पीपल्स पार्टी का वारिस समझते हैं? जुल्फकार जूनियर को। क्यों, इसकी क्या वजह? कि वो असली वारिस भुट्टो का वो ही है। जब कॉलोनियल बात कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा पुरानी विरासत की बातें कर रहे हैं। आजकल खवातीन को बराबरी की बात की जाती है, एक नवासा है, एक पोता है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि किसके पास विरासत है? बेटे का बेटा होता है ना, आपके घर में बेटी पहले आती है या बेटा? हमारे यहाँ तो बेटा पहले आता है। अभी शहरज़ा साहबा यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने भी इशारा दिया, आप इल्जाम लगा कि आपने तो भुट्टो खानदान की जमीनों पर कब्जा कर लिया था। सब झूठ। दिखाएं, आए आप इधर, दिखाएं कौन सी भुट्टो की जमीन पे मैंने कब्जा किया। ये मेरे खिलाफ साजिश की गई थी। आपको पता नहीं है कि ये भी कहा गया था कि मैंने शादी की है। अब वो कहाँ है? दो मुझे वो औरत जिससे मैंने शादी की है, लेके दे, वो कहाँ है? वो मेरी बीवी है, आप मिलाएं मुझसे। लेकिन हकीकत ये है कि जब 4 अप्रैल का जलसा होता है, जब जरदारी साहब तकरीर करते हैं तो हजारों में वहां लोग होते हैं। जब आपकी पार्टी होती है तो 250-300 से ज्यादा लोग ही नहीं होते वहां पर। या गिनमा भुट्टो साहिबा की पार्टी होती है, पूरी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को इकट्ठे करने में मसरूफ नहीं होती हमारे लिए। हमारे जलसों में लोग जो आते हैं अपनी खुशी से आते हैं। उनके जलसों में जो लोग जाते हैं उनको पुलिस,
सिविल इंतजामिया, रेवेन्यू खाता, रेंजर्स, फौज, चमचे, खुशामदी, दरबारी, पालतू जानवर सब वो हरकत में आ जाते हैं। फिर भी आप अपना रिकॉर्ड खोल के देखें कि 150-200 से ज्यादा मजमा कभी भी जरदारी के इस जलसे में नहीं हुआ। आइंदा इलेक्शन में कितने चांसेस समझते हैं आप, आपकी पार्टी के या गनवा भुट्टो साहिबा के या फातिमा भुट्टो साहिबा के जीत जाएंगे? ये बहुत बड़ा चांस है, लेकिन हमारी पार्टी के मंशूर में इलेक्शन है ही नहीं, अवामी तहरीक है। हम अवाम के पास जाएंगे, हम अवाम को जगाना चाहते हैं। इलेक्शन में आजकल सिर्फ चोर और रिश्वतखोर, खुशामदी और दरबारी असेंबलियों में जाते हैं, जिनकी डिग्रियां जाली होती है, जिनके वोटर्स लिस्ट झूठी होती है, जो असासे जमा नहीं कराते। ऐसी पलीत जगह पे हम नहीं पहुंचना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज भुट्टो साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन जमहूरियत पे यकीन रखने वाली पार्टी इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर यकीन रख रही। शैला साहिबा, आप कोई कमेंट करना चाहेंगी इसके ऊपर? मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहूंगी फरीहा, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह का प्रोग्राम है, अब क्योंकि बात आई है मेरे कायदीन तक, तो मैं तो रिप्लाई करूंगी। जब ये कह रहे हैं कि नुसरत भुट्टो साहिबा को ले जाया गया, तो आसिफ जरदारी साहब तो जेल में थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे तो इतने मुकदमात बने हुए थे, और एक फोटो है बाकायदा जिसमें वो ले जा रही हैं, बेगम साहिबा व्हील चेयर पे हैं। तो जो इस वक्त वारिस बने हुए हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि आप पे तो इतने मुकदमात हैं, एक पांव पिंडी में, कभी आप सिंध में हैं और आपका शौहर जेल में, बच्चे दुबई में, आप क्यों ले जा रही हैं? उन्होंने तो अपना पीछा छुड़ाया। आज वो बात कर रही हैं, और बड़े बड़े बी जमालो आपने आज अपने प्रोग्राम में बिठा लिए। इधर उनको बिठा लिया सिद्दीक अल फारूक को, जो कह रहे हैं कि बड़े मफाहमती हैं। जरा सिद्दीक अल फारूक साहब 4 अप्रैल को इधर आइए आप नौडेरो में, और देखिए कि किस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है। वो कब्रिस्तान है घड़ी खुदा बख्श, घड़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान। मुझे बात करने दें। घड़ी खुदा बख्श नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जब रात मैं आप ही से पूछ रहा हूं, और जब रात को हमारा आपसे पूछ रहा हूं, आप साथ जवाब दे दें। मैंने कौन सा लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया ये बताओ। उनका जवाब आप बात कंप्लीट होने दें। आपकी बातों में मैं नहीं बोली, जब आप भी जमालो बने हुए थे मैं नहीं बोली। एक वक्फा लेना है जल्दी से। सिद्दीक साहब आप कमेंट कर दें। मैं आपकी बातों का भी जवाब जी, मैं आपसे आगे वक्फे के बाद ले रही हूं। आप पहले। सिद्दीक साहब जल्दी से कमेंट दे दें, फिर मैं वक्फे के बाद आ रही हूं। शैला साहब और आपके पास। जी, मैं ये चाहूंगा वक्फे के बाद वक्फा आप ले लें ताकि मैं बात करूं। वक्फे के बाद आना चाहते हैं हम, आपको ब्रेक लेंगे, मगर जल्दी से एक छोटा सा क्लिप देखिए। फातिमा भुट्टो साहिबा ने जो बात कही बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में, आसिफ जरदारी साहब के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। मगर ये आर्टिकल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताती चलूँ। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि बेगम नुसरत भुट्टो अपने शौहर जुल्फ़िकार भुट्टो की शहादत के बारे में बहुत जो मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, मुख्तलिफ इंकशाफात हैं जो इंडिपेंडेंट के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और जो शुरू इसमें आर्टिकल होता है वहीं पर ये बात लिखा हुआ है इसके बारे में कि फ्रॉम नाउ ऑन यू माइट चूज टू एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज मिसेस बेनजीर जरदारी। उसी वक्त के बारे में बात करता है जिस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान जो इख्तिलाफात थे उनके बारे में बड़ा खुलकर जिक्र हो रहा था। इस आर्टिकल के मुताबिक उस वक्त नुसरत भुट्टो साहिबा ने ये कहा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा उनको मीडिया से बात करने से मना कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शी हैड नॉट ओनली बार्ड हर मदर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस इन इस्लामाबाद बट द फर्स्ट प्रेस डायरेक्टिव। इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि हुसैन हक्कानी साहब के बारे में शदीद इख्तिलाफात थे उस वक्त नुसरत भुट्टो साहिबा को और उनके दरमियान में, और उस की प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में ये इख्तिलाफ थे। और उसके अलावा इसी आर्टिकल में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है कि उस वक्त की जो चेयरपर्सन थी वो ये कह रही हैं कि एक किस्म का कू मारकर मोहतरमा नुसरत भुट्टो से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ले ली थी। इस आर्टिकल में लिखा गया। वक्फा लेंगे, उसके बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।